हाय फ्रेंड्स। हम लोगों ने कल की क्लास में रोमन नंबर्स के बारे में सीखा था लास्ट क्लास में। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम में क्या क्या कौन कौन से नंबर आते हैं, हम लोग नंबर को किस किस कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे कुछ इवन होते हैं, ऑड होते हैं, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, तो ये सब किसको बोलते हैं इसके बारे में आज सीखेंगे। टुडेज टॉपिक इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिजिट्स को जानेंगे। डिजिट्स किसको कहते हैं? मैथमेटिकल सिंबल जो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है या फिर नंबर को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग डिजिट्स बोलते हैं। जैसे कि डिजिट्स में क्या क्या आएंगे? 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके मदद से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। यही 10 डिजिट्स जो है हमें सारे नंबर्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो आज हम लोग न्यूमरेशन सिस्टम के बारे में अब इसके बाद पढ़ेंगे। जैसे ये डिजिट्स हो गए, अब इससे हम लोग नंबर्स बनाएंगे और नंबर्स बनाएंगे तो उसको हम लोग न्यूमरेशन सिस्टम में नंबर्स को कैसे पढ़ेंगे ये जानेंगे। न्यूमरेशन सिस्टम जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो इंडियन, दूसरा इंटरनेशनल। इंडियन नंबर सिस्टम की बात करें तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब हमारे इंडियन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसमें कि हम लोग नंबर्स को ऐसे पढ़ते हैं, करोड़ में पढ़ते हैं। दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम है जिसमें हम लोग मिलियंस में पढ़ते हैं। तो जैसे इसकी बात करें हम, वंस 1 को कहेंगे, टेंस 10 को, 100 को, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़, टेन करोड़। यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 0 इट मीन्स 1, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यानी वंस की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, टेंस की वैल्यू जो होगी वो 10 होगी, 100 की वैल्यू जो होगी वो 10 स्क्वायर होगी, 1000 की 10 क्यूब होगी। इस तरीके से हमारा एक एक करके बढ़ता जाएगा। जैसे कोई भी नंबर हम लिख लेते हैं 7, 3, 4, 6, 5, 9, 8। लास्ट से स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट में 8 है ये हमारा वंस है, 9 टेंस है, 5, 6, 4, 3, 7। यानी कि ये 10 लाख में है, इसको हम लोग 73 लाख 46,598 इस तरीके से पढ़ सकते हैं। दूसरा भी इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इसमें आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स,
10,000, 100,000, मिलियन। इसमें भी सेम रहेगा, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6। मिलियंस के बाद क्या आएगा? 10 मिलियन, 100 मिलियन, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8। इसी नंबर को हम लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे? 8, 9, 5, 6, 4, 3, 7। यानी इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? 7,346,598। 7,346,598। इस तरीके से हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में लिख सकते हैं किसी भी नंबर को। कुछ नंबर्स में दे रहा हूं, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। अभी इसको इंडियन सिस्टम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000। उसके बाद क्या आएगा? लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसको हम पढ़ेंगे 89 करोड़। हो गया। अभी 43 lakhs, 72,984। इसी को हमको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? अभी जिसमें एक चीज ध्यान देने वाली चीज है कि जब हम लोग इंडियन सिस्टम में लिखते हैं, पहला 3 अंक के बाद कोमा करेंगे, उसके बाद 2 2 ऐसे। जैसे कि ये नंबर वापस से मैं लिखता हूँ 8943729884। पीछे से पहले 3 अंक के बाद कोमा देंगे, उसके बाद 2 2 2। ये हो गया क्या हमारा 1 10 100, ये 1000 का ग्रुप हो गया, ये लैक्स का हो गया, ये करोड़ का हो गया। तो 89 करोड़ 43,72,984। अभी इसको हम लोग मिलियंस में देखेंगे, यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो कैसे लिख सकते हैं? ये हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। इसमें कोमा हम लोग 3 नंबर पे देंगे, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ। तो अभी इसको कैसे पढ़ेंगे? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। यानी ये हमारा 1000 का ग्रुप आ गया। 1000, 10,000, 100,000। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये हमारा मिलियन का ग्रुप आ गया। ये मिलियन ग्रुप, ये 1000 ग्रुप, ये हमारा बिलो 100। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 894 मिलियन। 372,984। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हमने क्या किया? इसको 3 पीछे से 3 अंक के बाद कोमा दे दिया। ये हमारा हो गया बिलो 100 ग्रुप। दूसरा हो गया 1000 ग्रुप, जिसमें कि 1000, 10,000, 100,000 आते हैं। उसके बाद मिलियन ग्रुप हो गया, जिसमें कि 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन आता है। इसके बाद हमारा बिलियन ग्रुप हो जाएगा।
तो एटलीस्ट हम लोगों को मिलियन तक तो याद होना ही चाहिए। मिलियन तक में कैसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये हमको याद होना ही चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे मिलियन ग्रुप पे एक साथ 894 मिलियन 372,984। तो इस तरीके से हम ये दोनों इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब हम जानेंगे डिजिट्स की वैल्यू क्या होती है। डिजिट्स की जो वैल्यू होती है वो दो हो सकती है, एक तो फेस वैल्यू, दूसरा प्लेस वैल्यू। मतलब वो किस प्लेस पे है और उसका फेस मतलब वो क्या दिख रहा है। तो वैल्यू दो होते हैं, फर्स्ट वन इज फेस वैल्यू, सेकेंड वन इज प्लेस वैल्यू। कोई भी नंबर लेते हैं हम 7 3 8 4 6 3 2 9 1। इसमें लाइक हमसे पूछा गया 6 का व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द, जैसे मान लो क्वेश्चन हमसे पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 in the given number। तो अभी फेस क्या होता है, जैसे फेस मीन्स हम लोग नॉर्मली जानते हैं फेस मीन्स चेहरा होता है। तो जैसा हम दिख रहे हैं वही फेस वैल्यू होगा। तो 6 कैसा दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा 6 होगा। अभी 6 का प्लेस वैल्यू यदि ये हो गया हमारा फेस वैल्यू। अभी 6 का प्लेस वैल्यू निकालना होगा। इस प्लेस की वैल्यू क्या है 10 पावर 0 10 पावर 1 10 2 3 4 यानी 6 इंटू 10 टू दी पावर 4। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3, ये 4th पोजीशन पे है, तो इसलिए 6 इंटू 10 टू दी पावर 4 ये इसका हो गया प्लेस वैल्यू। यानी 6 पे 1 2 3 4 टाइम्स 0, दिस वन इज हिज प्लेस वैल्यू। अभी दोनों के बीच में डिफरेंस से पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। तो फिर हम 6 0 0 0 6 5 999 is the difference between face and place value of the given number। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लोगों ने देखा कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, और यदि दोनों के बीच में डिफरेंस, नॉर्मली क्वेश्चंस में ऐसे ही होते हैं कि डिफरेंस निकालना होता है। तो हम लोग इस तरीके से इसका फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बाकी फिर उसके बाद इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हमारा वैल्यू ऑफ डिजिट्स में इतना ही रहेगा। अब बात करते हैं हम नंबर्स कितने तरह के होते हैं। मैं इसे इरेज कर सकता हूं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर को हम कितने भाग में बांटते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाइक 1 2 3 4 से इंफिनिटी तक। ये जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को हम इसमें नहीं ले रहे हैं, बाकी जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा नेचुरल नंबर, तो 1 होगा।
सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो इंफिनिटी होगा। तो ये हमारा नेचुरल नंबर है, ये हमारे नंबर के टाइप्स में पहला नंबर पे आता है। दूसरा होल नंबर। होल नंबर का डिफिनेशन है काउंटिंग नंबर अलोंग विद जीरो, मतलब यहाँ पे जीरो भी इसके साथ होगा काउंटिंग नंबर के साथ, या इसको ऐसे बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, मतलब जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं उसके साथ में हम जीरो को ऐड करते हैं तो ये हमारा होल नंबर आ जाता है। 0 1 2 3 4 यहाँ से लेके इंफिनिटी तक, तो ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जीरो का डिफरेंस है। नेचुरल नंबर हमारा 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा, होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं ये सारे नेचुरल नंबर हैं, करेक्ट और रॉन्ग, तो ये क्या है, करेक्ट है। जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हैं। ये इनकरेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो है। यदि जीरो को हम बोलेंगे जीरो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो फिर ये नहीं होगा। तो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर है ये सारे नेचुरल नंबर नहीं है। वही दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हमारे होल नंबर हैं, मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, तो वो होगा करेक्ट।